एवरीवन, दिस इज़ काजल फ्रॉम जीएनएम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। और आज हम जीएनएम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के बारे जीएनएम थर्ड ईयर के बारे में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा ओबीजी, ठीक है। ये हमारा अभी बेसिक्स चैप्टर चलेगा ओबीजी, उसके बाद हम आगे के चैप्टर कवर करेंगे। पर अभी के लिए बस इतना है कि हमें ओबीजी को समझना है कि हमारे थर्ड ईयर में कितने चैप्टर्स होते हैं, क्या कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें समझनी है। तो पहले हमारे ओबीजी में आते हैं। ओबीजी के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बट ओबीजी होता है, ओबीजी क्यों में पढ़ते हैं? ओबीजी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ओबीजी के अंदर हम लोग फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और ओबीजी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे लाइक ओबी मतलब ऑब्स्ट्रिक्स एंड जी मतलब नाइकोलॉजी। ओबी मीन्स ऑब्स्ट्रिक, जी मतलब नाइकोलॉजी, विच इज़ ऑब्स्ट्रिक्स एंड नाइकोलॉजी, ठीक है। ऑब्स्ट्रिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जितने भी बॉडी में फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितनी भी नॉर्मल चेंजेस आती हैं उनके बारे में हम लोग ऑब्स्ट्रिक्स के बारे में ऑब्स्ट्रिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और नाइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि हम लोग एब नॉर्मल चेंजेस, जितने भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एब नॉर्मल चेंजेस आती हैं, लाइक कोई भी डिजीज़ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ गया डिजीज़ में, कोई ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ गया, डिजीज़ हो गया, बीमारी हो गई, तो वो सीवियर चीज़ें हम लोग अब नॉर्मल चेंजेस में पढ़ते हैं, ठीक है। इसका अब नॉर्मल चेंजेस में इसका एग्जांपल हो जाएगा कि प्रेगनेंसी, लेबर एंड पोस्टनेटल पीरियड, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी, ओके। तो पहला हमारा ओबीजी का इंट्रोडक्शन है, इंट्रो है, ठीक है, कि हम ओबीजी को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में, ठीक। तो ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी बोथ आर इन्वॉल्व इन हेल्थ केयर सिस्टम्स ऑफ फीमेल। मतलब कि विच मीन्स कि ऑब्स्ट्रिक्स और गायनेकोलॉजी दोनों ही इन्वॉल्व होता है हेल्थ केयर सिस्टम में, फीमेल के हेल्थ केयर सिस्टम में ऑब्स्ट्रिक्स और गायनेकोलॉजी बोथ आर इन्वॉल्व, ठीक है। इनके ब्रांचेज जो होते हैं, ब्रांचेज ऑफ ओबीजी के मिनिमम 2 ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। विच वन? पहले बताया ऑब्स्ट्रिक्स, सेकेंड वन इज़ गायनेकोलॉजी, ठीक है। तो व्हाट इज़ ऑब्स्ट्रिक्स, मतलब ऑब्स्ट्रिक्स क्या होता है? तो पहले ही मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रिक्स में हम लोग क्या होता है नॉर्मल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्मल चेंजेस में क्या क्या होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी, लेबर, पोस्टनेटल पीरियड्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रिक्स में क्या है? प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब ऑब्स्ट्रिक्स में हम लोग क्या होता है प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, जानते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन